कैसा रहा आज का ये नया सफर? सबने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज शेयर करे हैं, बहुत अच्छे 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 एक्सपीरियंस लिखे हैं। ऐसा लगता है कि सेशन में तो बस आप लोगों के एक्सपीरियंस ही शेयर करते रहें। उनमें ही इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतने प्यारे प्यारे अनुभव हैं। उनसे ज्यादा शास्त्र क्या बता सकते हैं? गुरु हमारे अंदर के शास्त्रों को खोलने आया है, जगाने आया है। और कितना प्यारा हमेशा हमें मौका दे रहा है। शुभ देह। जैसे जैसे इसका वर्णन बढ़ता जाएगा, इसका अनुभव करना है। आशिमा, आप होस्ट बन गए हो प्लीज? अभी हाँ एंड जी। हैव आई सिलेक्टेड राइट आंसर? Yes, Bhabhi. Yes, या yes. सेम। ओके। गाओ शुक्राना गाओ आज, आज मन की हुई है हार। गाओ गाओ शुक्राना आज, देखो आज मन की हुई है हार। गाओ गाओ शुक्राना आज। हुई ना मन की हार? क्योंकि वो 2 घंटे जब गुरु ने बोला मौन धारण करना है, और उस वही समय होता है जब काम वाले आकर कोई काम पूछते हैं, जब घर में कोई ऐसा काम कोई ना कोई जरूर पूछेगा जिसका आपको जवाब देना ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वहां थोड़ा सा मन को पकड़ा और धीरे धीरे मन को पता लगने लग जाता है अब मेरा राज यहाँ चलने नहीं वाला। धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। पूछते हैं, आज एक एंजल से शेयर करते हैं उसकी आज की जर्नी कैसी रही। आशिमा, मिनी को करेंगे अनम्यूट प्लीज? भाभी जस्ट अ सेकेंड। हाँ। गाओ गाओ शुक्राना, देखो आज मन की हुई। Hari Om. मिनी Yeah. Is she there? Yeah. मिनी अनम्यूटेड है। मिनी यू अनम्यूटेड। I cannot see her on the screen. Hari Om, Mini. I think उन्होंने खुद को mute कर लिया. Now she's there. Hari Om, Mini Bhabhi. नाउ शी इज अनम्यूटेड। हरिओम 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 भाभी, हरिओम एवरीबॉडी। Video. I want to see her. I'll do so. Okay. Yeah. Yes. Hari Om, Mini. हरिओम हरिओम भाभी, अभी भी मन नहीं कर रहा बात करने का। हाँ, वैसे ये बात हाँ, है। अभी भी लग रहा है कि बस चुप रहे, शांत रहे। एंड टुडे आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं इतनी देर तक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने किया और बहुत ही अच्छा महसूस किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे आज बोलना नहीं था, तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे सोचने से हमेशा हम कुछ बोलते हैं या हम कुछ करते हैं, तो मेरे थॉट्स कोई आ ही नहीं रहे थे। एंड जब वो मेरे थॉट्स ही नहीं आ रहे थे, तो मुझे एक मेडिटेटिव स्टेज पे मैं अपने आप को सारे टाइम फील कर रही थी। मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया, किचन में भी काम किया, बट इतनी शांति मिल रही थी आज काम करने में। मैं नॉर्मली जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करती हूँ, जल्दी जल्दी करती हूँ। आज मैं बहुत आराम से, धीरे से, इंजॉय करते हुए, मुझे पता है मुझे आज किसी से बात नहीं करनी है, मुझे बच्चों को आवाज नहीं लगानी है, बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है। दे ऑल्सो न्यू कि आज मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना है। सो आई वॉज इन द थ्रू आउट इन अ मेडिटेटिव स्टेट। And most beautiful was that I did not eat anything also, because मेरा अपना मुंह खोलने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे अपना मुंह कुछ खाना डालने के लिए भी मन नहीं कर रहा था। So Yes. it was a wonderful experience. वेरी नाइस मिनी, ये बात तुमने ना बिल्कुल मेरे दिल वाली शेयर करी है। इवन टुडे मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने बाई चांस ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई थी मैं सुबह, और कुछ कुछ चलता रहा,
और सडनली आई सॉ कि 12 तो बज गए हैं। और उसके बाद इतना मौन में ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि भूख भी नहीं लगी और वाकई दिल नहीं कर रहा था मुंह खोलने का, और इतना एक अलग ही आनंद था। एंड आई थिंक ये जो क्योंकि सबने इकट्ठे करा, अभी हम समझेंगे कि आज जो लोग नहीं कर पाते थे, कईयों ने शेयर करा है कि हम नहीं कर पाते थे या हमें लग नहीं रहा था हम कर पाएंगे और हमने इतने आराम से कर लिया, हम उसकी साइंस जानेंगे आज, उसको समझेंगे कि व्हाट इज दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये जो लॉकडाउन में एक कलेक्टिव हम साधना कर रहे हैं सुबह की 4:30 बजे उठ के, जो हम इकट्ठे कर रहे हैं, इसका क्या एक्चुअली रिजल्ट है, इसमें क्या क्या पावर जनरेट होती है। आज हमने जब सबने मौन रखा, आई कुड फील द कनेक्शन ऑफ ऑल द सोल्स, और उसकी एनर्जी इतनी एनर्जी दे रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना था मिनी, ये हमारी एंजल है भी, आप लोग बहुत जने तो जानते भी होंगे क्योंकि जब सब लोग कॉल करते हैं। मिनी को वापस पिन कर दो, आई वांट टू सी हर टुडे। यस, हरिओम मायस, हरिओम। सो मिनी आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में भी बताओ। भाई आप लोग सब फोन तो बहुत करते हैं, मिनी सबको रिस्पॉन्स भी देती है, और गुरु ने जिस प्रकार से ये बीज छोटा सा बगिया लगाई और इन सब एंजल्स ने उतने सुंदर सुंदर फूल खिला दिए, बिकॉज सेल्फलेस निष्काम सेवा, दे डोंट वांट टू इवन टेल एनीबडी कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, खुद को भी नहीं बताना चाहती, और वही है असली समर्पण। सो मिनी शेयर योर समथिंग अबाउट व्हाट यू फील एंड एनीथिंग व्हाटएवर। मुझे स्माइल्स में मैं शुरू से ही मोनिका भाभी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मेरी जर्नी धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची है। मोनिका भाभी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और मैं अपनी मेडिटेशन जर्नी जरूर बताना चाहूंगी कि मैं 3-4 साल से बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रही हूँ, बट धीरे 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 ये मेडिटेशन लेवल मेरा बढ़ता गया, और आज के दिन मैंने अपनी बहुत सारी डिजीजेस हील कर ली हैं। मेरे को वर्टिगो था, मैंने शेयर भी किया था, वो मैंने ठीक कर लिया है। मुझे अपनी स्नीजिंग की एलर्जी थी, वो ठीक कर लिया है। मेरे को सिस्ट थी, वो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, विच इज रियली सो गुड। माई डॉक्टर्स टेल मी कि तुमने अपनी सिस्ट कैसे ठीक कर ली है, एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल दैट आई कुड डू दैट। एंड अब अच्छा लग रहा है सबसे बात करके भी, एंड इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू एनीबडी, that will be my blessing, and shukrana to all of you, thank you so much. Very nice, very nice, very nice. God bless you, Minnie. God bless you. शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10। मैं सबको तालियां तो बजाते देखती हूँ पर गाते नहीं देखती स्क्रीन पर। गाएं साथ में, कनेक्ट हो, क्रिएट दैट वाइब्रेशंस। बड़ी अच्छी एक छोटी सी वीडियो कल किसी ने पोस्ट की थी, छोटी सी ग्रैंड डॉटर के साथ वो चल रही हैं और उसको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई मीन दैट लिटिल चाइल्ड इज सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। उसके रोम रोम में शुक्राना बस रहा है, and that shukrana is always going to help her design her life in the best of the way. वो कहीं भी जाएगी, उसको बेस्ट चीजें हमेशा उसके इर्द गिर्द रहेंगी। all the angels of the universe are going to guide her in her life, help her, protect her. so कितना बड़ी, यही है असली दौलत जो हम अपने बच्चों को देकर जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा धन है, और इस धन को हमें चाहे किसी भी उम्र में मिला हो। एक और भी कल हैड रेड अ मैसेज जिसमें लिखा था कि हमने बचपन में हमें ये चीजें नहीं, जब हमारे बच्चे छोटे थे, उस वीडियो के बाद आई थिंक उन्होंने शेयर किया था कि जब हमारे बच्चे छोटे थे हम ये सब संस्कार उन्हें दे नहीं पाए, और अब हमें पता लगा है। तो जब भी ज्ञान का उदय होता है तब ही बहुत बड़ी कृपा है। पीछे पलट के गुरु ने बोला देखना ही नहीं कि अब क्यों मिला,
अभी भी बहुत लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अब भी नहीं मिला। तो वी आर द सिलेक्टेड वंस। हर पल वर्तमान में, जैसे मिनी ने शेयर किया कि ना मौन में बोलने का मन कर रहा था, खाना बना रही थी तो हमेशा जल्दी जल्दी करके काम वाइंड अप करती थी, लेकिन आज बड़े आराम से बनाया। तो आज क्या बना? आज खाना नहीं बना, आज प्रसाद बना, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड थी, भाव था, वर्तमान जो भी है वर्तमान में है। गाओ शुक्राना गुरु का, गाओ हर पल शुक्राना, है ना, हर पल शुक्राना। आज मन की हुई है हार, गाओ गाओ शुक्राना आज के शुभ देह की हुई है शुरुआत, के शुभ देह की हुई शुरुआत। अब तक था मन में हमें रुलाया, मोह माया में भटकाया, मौन मिला के प्यारे गुरु ने निज स्वरूप दिखाया, अपने जैसा चला है बनाने। इतनी कृपा, गुरु कहता है तुम मेरे जैसा हो जा, मेरे से भी ज्यादा ऊपर हो जा। अपने जैसा चला है बनाने, के शुभ देह की हुई है शुरुआत, अपने जैसा चला है बनाने, के शुभ देह की हुई है शुरुआत। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। एक्सपीरियंस शेयर करने लग गई तो आई थिंक हम शुभ देह तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ब्लेसिंग्स टू ऑल। जो भी आप लोग लिख रहे हो, हम लोग सब पढ़ रहे हैं और आप लोगों की ब्लेसिंग्स और कृपा को महसूस करते हैं। शुक्राना एक एक शब्द लिखने का, शेयर करने का, और जब आप लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझ जाओगे तो आपको पता लगेगा इस लेखनी में कितना आनंद है। आपकी आत्मा तृप्त हो रही है। आप एक छोटी सी शेयरिंग करते हो और आपकी आत्मा अंदर भजन गाती है, मस्त हो जाती है, अलमस्त, कि अब मुझे शायद मोक्ष का रास्ता मिल रहा है। ब्लेस करती है वो आपको। जाने इस ब्लेसिंग्स को, समझे इस ब्लेसिंग्स को। एक और एंजल से मिलते हैं, वो हमारी बड़ी प्यारी सी छोटी सी एंजल है। हाँ जी, शैलजा, is she there? Yes, Bhabhi. Yes, can we Hariom, meet? Bhabhi. हरिओम। हाँ जी, इसको पिन करिए शैलजा को प्लीज। आस्था, यस, हरिओम। Hariom, Bhabhi. छोटी छोटी एंजल्स भी हैं स्माइल के पास। द बेस्ट पार्ट इज दैट समटाइम आई फील जेलस ऑफ देम, यू नो, कि इतनी छोटे छोटे में इनको इतना कुछ मिल गया। दे आर सो लकी। यस शैलजा। आप बहुत बार पहले भी बोले हुए हैं ये मौन का करने का, बट मैं कभी भी नहीं कर रही हूँ। बट पता नहीं क्यों आज आया कि आज ट्राई करते। और अभी मेरी मम्मा का ही फोन आया था तो बोली आज तुम अचानक से मौन। हम बोले पता नहीं गुरु ने दक्षिणा मांगी तो आज गुरु दक्षिणा दे दिए मौन का व्रत। इट वाज सो रैंडम एंड देन आफ्टर आई केप्ट डाउन अ फोन आई वाज लाइक कि ये भाव आया कि आज गुरु दक्षिणा देने का मन करा तो इसीलिए मौन रख लिए। एंड काफी पीसफुल स्टेट था। आई केप्ट मॉर्निंग में 12:15 to 1:15 उस टाइम, एंड देन वो लंच टाइम था सो आई हैड ब्रोकन, एंड देन अगेन टू से 4 o'clock आई थॉट, बट 4:30 तक चल गया था। मैं कब से ट्राई कर रही थी वो शुक्राना वाला चीज भी लिखने जो आपने कहा था कि हर समय लिखो। पता नहीं आज ट्राई करी तो अपने आप ही पूरा ये ऐसे लिख दी, लग रहा कि 2 पेज भी कम है, लिखते जाओ लिखते जाओ। वेरी नाइस, वेरी क्या नाइस। चीज के लिए शुक्राना करूं? हर समय तो शुक्राना मन से ऐसे ही निकलते रहते, क्या लिखते जाऊं लिखते जाऊं। और लेफ्ट हैंड से भी फिर लिखे जा रही थी, लग रहा था और लिख लो। और ऐसा लग नहीं रहा कि तुमने लेफ्ट हैंड से लिखा, यू हैव रिटन इट सो ब्यूटीफुली। वेरी नाइस। ये वाला पार्ट तो पूरा लेफ्ट हैंड। अच्छा, ये वाला, ओके। ये वाला, राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। So yeah, it was actually a very wonderful experience and now I am definitely going to put it in my daily routine. जैसे मैं ये अपना लिखती हूँ, affirmations लिखती हूँ, then every day I write 1 page of Ram also,
राम राम। सो आज मन कर रहा था लिख लो लिख लो लिख लो, फिर मैं बोली कि अभी ना रेडिंग थोड़ा फिनिश होने वाला है, पहले स्टेशनरी शॉप से मंगवाऊंगी फिर लिखूंगी। और Okay, so Shailja, anything you want to share about your experience of Smile Journey? Oh, it's been wonderful. I used to get scolding from भाभी every time कि meditation मैं नहीं करती थी। मैं टूल जरूर सब यूज कर लेती थी, पिंक एनर्जी, सोलर प्लेक्स, शील्ड, पर मेडिटेशन नहीं होते। मैं सो जाती हूँ भाभी, मैं सो जाती हूँ, कोई बात नहीं सोती है पर कर ले। और जब भाभी ने मेरा ऑरा स्कैन करा तब तो सबसे बड़ा ही रियलिटी चेक हुआ था। बोली कि तू कब से है स्माइल्स में और तेरा सब चक्रास हिला हुआ है, कुछ ही नहीं ठीक है। मैं बोली मैं तो खाली टूल्स करती हूँ, मेडिटेशन तो करती नहीं हूँ। बट अब गुरु की पता नहीं क्या कृपा हुई है कि फॉर द पास्ट 2 weeks आई हैव बीन वेरी रेगुलर विथ माय 4:30 क्लास। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मौन करके नींद भी नहीं आया। लाइक आफ्टरनून में एक 15 मिनट्स का पावर नैप, क्योंकि मॉर्निंग में उठे हुए रहते हैं तो लगता है कि एक पावर नैप ले लो। आज पावर नैप लेने का भी मन ही नहीं कर रहा था आईज क्लोज करने का। बस लग रहा था ठीक है ऐसे ही बैठे रहो, ऐसा कुछ है नहीं करने का। समझो क्यों क्यों हमें वो पावर नैप की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी कंजर्व कर ली। समझ रहे हो, हमने जो बोला नहीं, जो हमने मौन रखा, वो एनर्जी ने हमारे को अंदर से रिजुविनेट कर दिया। हम क्यों पावर नैप लेना चाहते हैं? सो दैट हम फ्रेश हो जाएं, सो दैट हमारी जो एनर्जी यूज हुई है वो रीफिल हो जाए। तो आज क्या हुआ, सिर्फ इतना सा मौन रखकर, और सोचो अगर हम इसको रूटीन में करने लग जाएं, we'll be so stable. Will be That's a Smiles promise from my end. It's going to be my routine now. great. Very nice, very nice. Shukrana, shukrana, shukrana. Monica Bhabhi, Mini Bhabhi wants to share something more. So can I unmute her? Yes, yes, करिए. Just a second. Hariom, Mini Bhabhi. Mini, you are unmuted. हाँ, got it. हाँ जी भाभी, मैंने एक और चीज शेयर करनी थी जो मेरी लाइफ का मंत्रा बन चुका है, शुक्राना। सारे टाइम, ईच एंड एवरी मोमेंट आई जस्ट से शुक्राना। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। व्हेन आई एम वर्किंग इन द किचन, शुक्राना फॉर माय मिक्सी, इट्स हेल्पिंग मी सो मच। मुझे लगता है अगर मेरी मिक्सी ना होती तो मैं कुछ ना कर पाती। एंड शुक्राना फॉर small little things, matlab each and every moment shukrana never goes from my mind, my heart, my soul. Shukrana for everything. I have seen lots of challenges, lots of people have come into my life who were supposed to come into my life to give me pain or to give me struggles, but now पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे पहले बहुत लगता था कि मेरे साथ ही क्यों है। एक तो स्क्रिप्ट वर्ड भी समझ में आ गया जो बहुत ही हमें सुकून और पीस दे देता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमने खुद ही चूज किया। एंड फॉरगिवनेस, like the people who have given me pain or anything. I'm not saying that they gave me pain because I chose them to give me pain, but now I have forgiven them. And Bhabhi, every day when I do my meditation early in the morning, I bless them. That is the first thing that I do in the morning, that I bless them. I give them pink energy. I tell them that I've forgiven them. I seek forgiveness. And that is the thing which really keeps me going. And मुझे कोई challenges, कोई struggles, difficulty नहीं लगते. And though I'm facing challenges, but सब कुछ ठीक है। इतना शुक्राना है कि ये छोटी छोटी चीजें तो अब पता ही नहीं लगती कि कैसे निकल जाती है। अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी लगने लग गई और छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी बड़े शुक्राने के रिजल्ट में सामने हमें महसूस होने लगी। दिस इज द ट्रांसेंडेंस। यही चेंज आता है कि पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें बड़ी बड़ी लगती थी और बड़ी बड़ी खुशियां कब बीत जाती थी, छोटी छोटी लगती थी। अब बस रिवर्स हो गया है कि छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी बड़ी। द मेन थिंग समझिए, मिनी किसको ब्लेस कर रही है सबसे पहले उठ के? उन लोगों को जिनसे सबसे ज्यादा लाइफ में ट्रबल फेस करी है और कहीं ना कहीं तभी एंजल बन पाई है। एंजल बनना कोई इतना आसान नहीं, एंजल वर्ड को लगाना द टफेस्ट जॉब, क्योंकि उसके बाद आपको निष्काम सेवा देनी है। बट दैट इज व्हेन योर ग्रोथ स्टार्ट्स। लेकिन कितनी बड़ी ग्रोथ कि आपको किसी ने इतना तंग करा हो और सुबह उठते ही आप उसको दुआ दो। ये चीज आप लोग इस सेशन में
गांठ मार लीजिए, लिख लीजिए इसको अच्छे से, इसको अपने अंदर धार लीजिए कि आपने जिसको दुआ देनी है वो फिर वेट कर सकता है, लेकिन जिसने आपको तंग किया है, जिसके लिए बददुआ निकलती थी, उसके लिए बस दुआ निकलने लग जाए, यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। बिग चेंज मतलब उस बिग का मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कितना बिग। सो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा रिजल्ट है। ट्राई कर लीजिए, हर चीज हम ट्राई तो करते हैं पहली बार, तो ट्राई कर लीजिए इस चीज को। रोग समझ पाया नहीं, रोग क्या था ये तो पता ही ना चला। जिनको समझ रहे थे कि इनकी वजह से रोग है, उनको तो सबसे पहले स्क्रिप्ट दी थी हमारे घर में, हमारे अंदर, हमारे नजदीक रहना, और हमें रिजॉल्व कराना है इस लाइफ से। इसलिए जो काम दे रहे हैं, गुस्सा करने का, लड़ाई करने का, वो करते रहना, इनजस्टिस करते रहना, सब कुछ करते रहना, लेकिन भूल गए स्क्रिप्ट। रोग समझ पाया नहीं, समझा नहीं निदान, रोग भला कैसे मिटे, कैसे हो कल्याण। हाँ, रोग भला कैसे मिटे। डॉक्टर के पास गए, था पेट में दर्द, बता दिया सिर में दर्द, क्योंकि अंदर इतना शोर है कि पता ही नहीं लगा दर्द है कहाँ, किसकी वजह से है। सोचा पेट ने दुखी कर रखा है और निकला सिर में, और सोचा सिर ने दुखी कर रखा है और निकला पेट में। बस यही जीवन में हुआ है। जिसको समझा कि इसकी वजह से गलत हुआ है और इसकी वजह से मेरे हृदय में दर्द है, उसकी वजह से था ही नहीं, मेरी ओन सिलेक्शन थी, दैट वाज माय स्क्रिप्ट, एंड बिकॉज आई डिडंट एक्सेप्ट व्हाट ऑर्डर आई हैड प्लेस्ड, इसलिए कंफ्यूजन चल रही थी। बस गुरु ने आकर बता दिया, सबको माफ करते, सबसे ब्लेसिंग ले ले, जान ले ये स्क्रिप्ट तेरी है, रोग समझ पाया नहीं। बड़ी हैरानी हुई जब गुरु ने पहली बार समझाया, तुझे पता है तूने ये सिलेक्ट किया है, तूने ऐसे लोग सिलेक्ट किए हैं जो तुझे तंग करते हैं, जो तुझे ग्रो नहीं करने दे रहे, जो तुझे पैसे नहीं देते, जो तुझे रुलाते हैं। शुरू में तो समझ ही नहीं आई ये बात, ऐसा लगा ऐसा मैं क्या इतनी मूर्ख हूं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूंगी, इतनी बेवकूफ थोड़ी। तो माना नहीं, माना नहीं, माना नहीं, बहुत समय नहीं माना, पर आज लगता है जल्दी मान लिया होते तो जल्दी मुक्त हो जाते उस बंधन से, औरों के भी कर्म बनवाए और अपने भी। अब पता लग गया, जैसे मिनी ने शेयर किया, शैलजा ने शेयर किया, कितना ब्यूटीफुल। पहले नींद आ जाती थी, कितनी भी कोशिश करती थी पर मौन रख ही नहीं पाती थी, क्योंकि अब सेल्फलेस सेवा दे रही है, शी इज ऑलवेज इनटू दैट सेवा सेवा एंड सेवा। तो क्या है, सबके अकाउंट के, अब हम लोग कर रहे हैं घंटा घंटा, 2-2 3-3 घंटा मेडिटेशन, और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ हमसे जुड़ती है और हमारे अकाउंट का सारा स्टॉक अब कब ट्रांसफर कर लेती है हमें ही नहीं पता लगता। अब एटीएम का पता लग गया ना, पासवर्ड का पता लग गया। मजेदार बात ये है यूनिवर्स की कि हमारे अकाउंट से जो जितना विड्रॉ करता है उतना उसके अकाउंट में तो मल्टीप्लाई होता है, और मेरे अकाउंट में भी उसके वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। समझें, यूनिवर्स सिर्फ देना जानता है। गाओ गाओ शुक्राना कि आज तो मन की हुई है हार, गाओ गाओ शुक्राना। डांडिया खेलते हो ना, इधर से भी मन को क्रॉस किया, इधर से भी मन को क्रॉस किया, बस इतना सा ही काम करना था, और बाद में कब उड़ते जाओगे उड़ते जाओगे उड़ते जाओगे पता ही नहीं लगेगा। भाभी एक क्वेश्चन है। यस, इफ मैम हम हमेशा सेटिस्फाइड ही रहेंगे काम करने के बाद, देन हाउ विल वी नो वी आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड और नॉट? इफ हम हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, काम कर किस लिए रहे हैं पहले ये बताएं? चिंता के लिए, भागदौड़ के लिए? काम करने का पर्पस क्या है?
कोई भी काम हम जो करते हैं, जो लोग भी, आज हम घर में सब्जी भी बना रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, रिलेटिव्स को अटेंड कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है? सेटिस्फैक्शन, कि मैंने, अगर मैं मदर हूं, मैंने अपने बच्चे का बेस्ट शादी कर दी, मैंने अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन। इसीलिए तो जो पहला बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा परेशानी मोल लेता है। आप लोगों को पता नहीं है, जो पहला बच्चा होता है ना, वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाता, क्योंकि सारे घर वाले अपने लेंसेज लेकर फोकस करते रहते हैं उसके ऊपर, ये चल रहा है नहीं चल रहा, ये बोल रहा है नहीं बोल रहा, ये खा रहा है नहीं खा रहा, इसकी कहीं पे दवाई देनी। मतलब मदर वांट्स टू बिकम द बेस्ट मदर ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं बस बेस्ट माँ बन जाऊं, ये मेरा बच्चा बेस्ट बच्चा बन जाए। उसी चक्कर में ना सेकंड बच्चा आता है और वो दनादन हर चीज अपने आप करता चला जाता है। दिस इज व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सेटिस्फैक्शन के लिए जब काम कर रहे हैं कि हम जब वहां पहुंचेंगे तब सेटिस्फाई होंगे। सोचिए, इस लॉकडाउन से पहले ये 2-3 महीने निकले, इसमें क्या क्या प्लान कर रखा था सबने? क्या उसमें से एक अंश मात्र भी जी पाए? किस सेटिस्फैक्शन को ढूंढने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? पता नहीं जिस समय वो रिजल्ट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो मिलेगा, वो मुझे खुशी देगा, वो मुझे तड़पाएगा, वो मुझे प्रॉब्लम देगा, या वो मुझे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यदि मैं अपने अंदर अपने जो शक्ति है जो मुझे हेल्प कर रही है काम करने में, उसके आगे सरेंडर रह के आई गिव माई बेस्ट, आई एम ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, आई एम ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट। और वो कंटेंटमेंट मुझे थकाएगी नहीं, तो मेरे को आगे काम करने में और जोश और जोश और जोश आएगा। एंड आई थिंक बहुत लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्माइल्स में इसके, जो जिन लोगों के माइग्रेन हो जाता था, जिन लोगों का बीपी होता था, जिन लोगों के थायराइड होता था, उसकी वजह से वो कितना टाइम वेस्ट करते थे, कितनी एनर्जी। माइग्रेन हो गया कि 2 दिन हिल ही नहीं पा रहे हैं, जैसे मिनी ने शेयर किया, वर्टिगो हो गया, वर्टिगो आया तो मतलब कि सारी मीटिंग्स कैंसिल, सारा काम कैंसिल, और अपने कमरे में आप जाकर लेट रहे हो क्योंकि कितने चक्कर आ रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हो। नाउ शी हैज हील्ड इट बाय व्हाट? जस्ट बाय ब्लेसिंग एंड कीपिंग फेथ कि जो भी चैलेंज मेरे लिए आया है ये मुझे ग्रो करने के लिए आया है। सो शुक्राना इन एवरी स्टेज, एंड दिस हैपेंस ग्रेजुअली। और जो ये ज्ञान है ना, ये जितना हम सेशन में समझते हैं उससे ज्यादा हम जैसे जैसे अप्लाई करते हैं ना, अनुभव में लाते हैं, फिर इसके ऊपर हमारी प्रगति शुरू होती है। हमारा विश्वास हमारे अनुभव से जागृत होता है। समझते तो हैं हम, पर समझते कितने परसेंट से? वही 10% वाली बुद्धि से। अलग अलग लेवल्स हैं हमारे ब्रेन्स के। अब जैसे जैसे गुरु शुभ देह करता जाएगा ना, वैसे वैसे समझ में आता है। सो काम हमेशा करना है, और आप देखेंगे कि सक्सेस जितनी भी प्रकार के हम चाह रहे हैं, रिलेशंस में, मॉनेटरी, फाइनेंशियल और एनी काइंड, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, फिजिकल, एनी टाइप ऑफ सक्सेस, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स है मेडिटेशन के। ये सब तो ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे कोई आजकल होता है ना कि एक के साथ एक फ्री। आपने साधना करी लेकिन आपकी उन्नति कहाँ हो रही है आपको पता ही नहीं है। सो जस्ट स्टे, जस्ट वर्क ऑन इट, करते रहिए और नया जन्म निश्चित है। तो शुरू करते हैं। शुभ देह। भाभी, वन मोर क्वेश्चन, वो प्राइवेटली दे से कि और जो लोग हमें बहुत बुरी तरह हर्ट करते हैं, उनके कार्मिक अकाउंट्स का क्या? उनके कार्मिक अकाउंट का क्या? उनके भी कार्मिक अकाउंट की चिंता है। चिंता कितनी कर रखी है भाई। कहते दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रियली नीड टू आंसर, आई रियली नीड टू नो द आंसर टू दिस। स्टार्ट विद शुभ देह फर्स्ट, है ना? कीप दिस क्वेश्चन, हम इसको एंड में लेंगे क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं आंसर आ भी जाएगा, और थोड़ा सा हम शुभ देह पढ़ लें। और कीप दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत लोगों को आंसर देगा। ठीक है। प्रश्न हुआ, कल हमने पढ़ा कि गुरु से शिष्य ने पूछा, क्या मैं जीवित हूं? और गुरु ने बोला, यदि ये प्रश्न तुम्हारे अंदर जन्म ले चुका है तो समझो कि तुम्हारी उन्नति शुरू हो चुकी है। तुम्हारा नया जन्म
शुरू हो चुका है। प्रश्न हुआ, पुनर्जन्म हुआ। गुरु कह रहे हैं ये प्रश्न आया तो समझो तुम्हारा नया जन्म होना शुरू हो गया। इस प्रश्न के उठते ही सही अर्थ में जीवन की शुरुआत होती है। इस प्रश्न के उठते ही समझो जीवन में नई शुरुआत होती है। आज तक तुम मूर्छित एवं बेहोश थे, जीवित नहीं थे। चेक कर ले अपने जीवन को, पता लग जाएगा कितनी बार मूर्छित थे। क्या वाकई में ही जीवन को जिया या जीवन ने हमें जिया? दो अलग अलग चीजें हैं। जीवन ने हमें जिया या हमने जीवन को जिया? प्रश्न है, इनके आंसर भेजिएगा, ग्रुप में लिखिएगा क्या भाव आया इस प्रश्न के बाद, जरूर शेयर करिएगा। जैसे ही ये प्रश्न तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ, पहली बार तुमने सांस ली, मतलब कि बाकी के प्राण तो वेस्ट। पहली बार तुमने सांस ली जब तेरे अंदर ये प्रश्न जीवंत हुआ, क्या मैं जीवित हूं? यह विचार आया और तुमने पहली बार जीना शुरू किया अध्यात्म दृष्टि से। सांसारिक दृष्टि से तो तुमने जब से जन्म लिया जी रहे हो, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से तेरा अब जन्म हुआ जब तेरे अंदर ये प्रश्न आया, क्या मैं जीवित हूं? एक अति स्थूल व्यक्ति चौथी मंजिल से नीचे गिरा। अति स्थूल मतलब जो पूरा संसार में लिप्त है, हर बात में बाहरी दृष्टि के साथ जी रहा है, अति स्थूल। एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। जो आज हमने मौन की यात्रा करी तो हमने कुछ कुछ अपने सूक्ष्म का अनुभव किया। सूक्ष्म क्या? जो इस शरीर को चला रहा है, जो दृश्य है, लेकिन जिसके बिना ये शरीर या आंखें या हाथ पैर, जरा सा वो शरीर से बाहर निकला नहीं, सारे अंग पड़े होंगे, लेकिन बस पड़े होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अस्पताल में जब तुझे होश आया तब उसने डॉक्टर से पूछा, एक अति स्थूल व्यक्ति चौथी मंजिल से नीचे गिरा। अस्पताल में जब उसे होश आया उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं पृथ्वी पर हूं या स्वर्ग में हूं? अब उसे ये भी नहीं पता चौथी मंजिल से गिरा था तो जीवित हूं या मर चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीवित हूं क्या मर गया हूं। डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम जीवित भी हो और पृथ्वी पर भी हो। तुम लीलावती अस्पताल में हो, किंतु जिसके ऊपर तुम गिरे थे ना, वे बेचारे स्वर्गवासी हो गए। जिसके ऊपर तुम गिरे थे वो सारे के सारे स्वर्गवासी हो गए। अभी तक तुम मूर्छित थे। ये गुरु हम सबसे बात कर रहा है, ध्यान से वार्तालाप कर लेना, मौका मिल रहा है गुरु से बात करने का। एंड आई कैन एश्योर, जिसके मन में जो प्रश्न है, इतना सुंदर आंसर मिलेगा। और उस आंसर की ध्वनि को, शब्दों को यदि हमने सुन लिया, समझ लिया, तो हम देखेंगे न केवल मेरे जीवन में बल्कि मेरे आसपास सभी रहने वाले जीवों के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अभी तक तुम मूर्छित थे और कितने व्यक्तियों के ऊपर गिरकर तुम उन्हें स्वर्गस्थ बना चुके हो। अब गिरना बंद करो, अब गिरना बंद करो। जो स्वयं गिरता है वह दूसरे कितने लोगों को गिराता है। जो स्वयं गिरता है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न हमने होल्ड पे रखा हुआ है ना, धीरे धीरे उसका आंसर आ रहा है। धीरे धीरे कर मना, अरे धीरे सब कुछ होय, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। हमाली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे शन्य शन्य बढ़ते जाओ और ये देह शुद्ध 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 और शुभ 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 होती चली जाएगी। यहाँ
सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये है बात सांसारिक जीव की, यानी कि हम सब की। यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, श्रृंखलाओं से बंधे हुए हैं। इसलिए जब एक गिरता है तो दूसरे 4 को गिराता है। एक दुखी होता है तो अन्य 4 को दुखी करता है। सबके चेहरे पर कितनी सुंदर मुस्कान, क्योंकि हम सबकी कहानी ही पढ़ रहे हैं ना गुरु। कितनी क्लियर पढ़ रहे हैं, जैसे हम सबके घर में रहकर गए हो, जानते हैं हमारी दिनचर्या को। एक गिरता है तो 4 को लेकर गिरता है। तुम जो भी करते हो उसका दुष्परिणाम कई लोगों को भुगतना पड़ता है। तुम जो भी करते हो उसकी प्रतिध्वनियां दूर दूर तक सुनाई देती हैं। प्लीज अपने बच्चों को अपने जीवन की पुरानी कथाएं ना सुनाएं, कभी ना सुनाएं। उनके कार्मिक अकाउंट को खराब ना करें, पुराने अखबारों को फाड़कर फेंक दें। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई ने ऐसा करा, मेरी सास ने ऐसा करा, मेरे ससुर ने ऐसा करा, मेरे पति ने ऐसा करा, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मत बताएं। आपकी स्क्रिप्ट थी। आप जब तक उससे फ्री नहीं होगे दूसरे को भी उलझा रहे हो। जिनकी लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, उनके कार्मिक अकाउंट को और उलझाएं ना। ब्लेस करें उन बच्चों को। बहुत नाजुक पौधे हैं, थोड़ी सी तपिश मिलती है घबराकर माँ को फोन करेंगे ही करेंगे। पर माँ ने तो बहुत सालों तपिश सहन करी हुई है, जानती हैं कि इस तपिश के बिना मजबूती कैसे आएगी। थोड़ा सा मरहम लगाएं और थोड़ी सी सुजागी दें। कमजोर ना बनाएं उस पौधे को, इतनी ज्यादा छाया ना दे दें कि वो जरा सी लू चलने पर खुद ब खुद मुरझा जाए। और जिस स्थिति में से हम निकलकर सोचते हैं कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जो स्थिति हमारे सामने आ रही है उसमें सुजागी लाएं, स्थिरता लाएं। अगर आपको कोई बार बार नीचे दिखाता है, अगर आपको कोई नीचा दिखाता है और आपका उससे घर बनता है, थोड़ा झुकने में फलों पर वृक्ष ही लगते हैं। लेकिन कोई इतना झुकाता है कि आपके सारे फल तोड़ देता है, आपकी सारी टहनियां नष्ट कर देता है, वहां से जाकर कुछ नहीं होगा। थोड़ी स्थिरता लाइए, सुजागी लाइए। बहस नहीं करनी, जले कटे शब्द नहीं बोलने, अपने अंदर की शक्ति को जगाना है कि चुप रहना सबसे बड़ी सजा है। बहस करना बहुत आसान सजा है, वो कोई सजा नहीं है, उसमें तो हम खुद ही फंस जाते हैं। लेकिन चुप रहकर 1-2 लाइन में मैंने ये निर्णय लिया, उस पर चलना। लेकिन उससे दौड़ जाना, भाग जाना, सोचना कि दूसरी जगह जाएंगे और वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, संसार कहाँ नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा। वहां के नए चैलेंजेस, नई प्रॉब्लम्स। इसी स्क्रिप्ट को रिजॉल्व कर लो। जैसे मिनी ने समझाया, उसको मन में दुआ दो, ऊपर से दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है बोलकर। अंदर से दुआ भेजो, मेरी स्क्रिप्ट है, मुझे पता लग गया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लेकिन ये जो चोला धारण करके आई है, ये अनंत अविनाशी आत्मा, इसका एक स्वाभिमान है। इसके स्वाभिमान को मेरे को पुष्ट करना है। ना मैं रोऊंगी, ना मैं तड़पूंगी, ना मैं किसी को बोलूंगा कि उसकी वजह से नुकसान हुआ बिजनेस में, लेकिन मैं सुजागी से अपने निर्णय लूंगा, काम करूंगा, पलंग पे नहीं लेटूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, 4 जनों को ब्लेम करके उस समय को बर्बाद नहीं करूंगा। खुद गिरा और 4 को और लेकर गिरा दिया। क्या बोल रहे हैं गुरु? तू तो जिंदा है, लीलावती में है, पर जो 4 तेरे नीचे गिरे वो खत्म हो गए। ऐसा ही करते हैं हम अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, जिनको अपनी कहानी सुना कर उनके कार्मिक अकाउंट भी खराब करते रहते हैं। जाने शुभ देह का आगमन शुरू हो चुका है।
भाग्य बड़े जो सतगुरु पाया, नींद से मुझे जगाया। ओम शुक्राने का जादू चला कर देखो राजा बनाया। ओम शुक्राने का जादू चला कर राजा मुझे है बनाया। अपने जैसा चला है बनाने, अपने जैसा चला है बनाने। शुभ देह की हुई शुरुआत, अपने जैसा चला है बनाने। माफ कर दो और माफी ले लो, क्योंकि यदि कोई हिसाब किताब करने से, समझाने से, गलती निकालने से, बद्दुआ देने से सब कुछ हल होता तो इतने हिसाब किताब तो हम जीवन में कर ही चुके हैं। इतनी प्रैक्टिस तो, इतने मैच तो हम सब खेल चुके हैं जो भी स्क्रीन पे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा है, चाहे वो बड़े से बड़ा है। जो एक मैसेज बहुत अच्छा लगा, मैसेज सारे ही बहुत बढ़िया हैं, एक से एक, लेकिन एक जिसको मैं शेयर करना चाहूंगी। घड़ी से पास करूं? मेरा मन नहीं कर रहा था, बट क्या करूं। वेरी नाइस, शुक्राना 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 इस लॉकडाउन का, जिसने करवाया एडमिशन स्कूल में। देखो स्माइल को स्कूल बना डाला। स्माइल है स्कूल का नाम, हर रोज सुबह और शाम खुलता है ये स्कूल। हर रोज सुबह और शाम खुलता है ये स्कूल। सिर्फ संडे को होती है छुट्टी। हाँ, छुट्टी की मुझे पता है सबको बहुत वेट होती है, मुझे भी होती है। कोई एडमिशन फीस भी नहीं इस स्कूल में, ना ही कोई एज लिमिट। ये लाइन उसने गलत लिख दी, इसमें बहुत बड़ी एडमिशन फीस है। इसकी जो एडमिशन फीस है वो दुनिया की कोई भी फीस मैच नहीं कर सकती। इस स्कूल में गर्दन कटवा कर आना पड़ता है, सबसे बड़ी फीस है। इस गर्दन को जहां पर अभिमान बसता है, जहां ईगो बसती है, उसको कटवा के आना पड़ता है। जब जीते जी मर लो, फिर जीना ना मरना है। हाँ, जीते जी मरना पड़ता है। और कल एक और बड़ी बात वो अनाउंस करना था, अच्छा हुआ याद आ गया इस लाइन से। कल सब लोग जूम को अपग्रेड करेंगे। जूम ने अपग्रेड किया अपना वर्जन, तो हम सबको अपग्रेड करना होगा, इसलिए 15 मिनट्स पहले कल सबको लॉग इन करना होगा। एंड आस्था एंड एंजल्स सब लोग आप लोग करेंगे आस्था? हु विल डू दैट? या 15 मिनट्स प्रायर सब लॉग इन कर लेना, बिकॉज सबको एक नोटिफिकेशन आएगी अपग्रेड जूम, तो एवरीबॉडी हैज टू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल बी डन। वो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट बटन को, लिंक को प्रेस करना है। हाँ, वो आप जैसे ऐड जाएगा तो 15 मिनट पहले कल आप लोगों ने लॉग इन करना है। अब जब नया वर्जन आ ही रहा है और जब हम अपग्रेड हो ही रहे हैं, तो गुरु ने भी एक मैसेज भेजा है, कल तक सब लोग अपना अपना नया नाम सोच लो और अपने फोन में उस नाम को फीड करके, मुझे वो नया नाम ही चाहिए स्क्रीन पर। और अगर लिस्ट में नाम को सिलेक्ट करने में दिक्कत है तो हमारे एंजल्स दे आर राउंड द क्लॉक वर्किंग, तो वो लोग एक लिस्ट पोस्ट कर देंगे सब ग्रुप में। एंजल सुन रहे हैं ना सब लोग, सारे एंजल्स अच्छे अच्छे। और नाम कैसे होंगे? सुजागी, समर्पण, श्रद्धा, गुरु ने सजाया है। कल सब मिलकर ये भजन गाएंगे अपने अपने नए नाम के साथ। स्कूल की एडमिशन की बस यही फीस है, गर्दन कटवानी है और नई गर्दन, शिव शिवा आ रहे हैं सबकी गर्दन काटने, और जो वो नई गर्दन लगाएंगे उसमें होगी सुजागी, समर्पण, शांति। तो ये मौका नहीं खोना, ऐसा मौका ना मिलेगा दोबारा, नए नाम के साथ चले आना।
समझ रहे हैं सब लोग? कल नए नाम के साथ मिलेंगे। स्कूल में ना कोई एज लिमिट, स्कूल में छोटा बड़ा सब कोई ले सकता है एडमिशन। वेरी ब्यूटीफुल। स्कूल में तीनों जनरेशन इकट्ठे मिल पढ़ते, स्कूल में ज्ञान का अपार भंडार है। ये स्कूल होमवर्क भी मिलता है स्कूल में, शुक्राना, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस का पाठ पढ़ाता है ये स्कूल। सुकून और शांति में डुबो देता है ये स्कूल। साधना के रास्ते पर जाकर जीवन सफल कर देता ये स्कूल, ब्रह्मांड की सैर भी करवाता है ये स्कूल। अपार ज्ञान का भंडार है तो और यहाँ के छात्र डॉक्टर्स भी बन जाते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन। सब डॉक्टर्स से मिलन हो जाता है रोज, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं देखो स्क्रीन पर। और ये डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक काम करते हैं, 365 into 24। और 24 भी नहीं, 365 into 86,400 सेकेंड्स हर पल काम करते हैं ये डॉक्टर्स। स्माइल स्कूल के छात्र ट्राई सिटी के ही नहीं, इंडिया के ही नहीं, बल्कि विदेश से भी हैं। स्कूल में गुरु मोनिका जी हैं, ये भी थोड़ा सा गलत है पर ठीक है, ओके। स्कूल की प्रिंसिपल, माय गॉड, मैं सबसे छोटा स्टूडेंट हूँ। आस्था एंजल और आशिमा एंजल हैं स्कूल की उप प्रधानाचार्य। इन दोनों को भी पसीना आ जाएगा ये लेबल मिलते ही। ये लोग आईटी डिपार्टमेंट की हैं। एंजल्स 32 हैं। जैसे हमारे 32 दांत है ना, एक जीवा को संभालने के लिए 32 भी कम पड़ते हैं। 32 पहरेदार परमात्मा ने इस जीवा के आगे लगाकर भेजे हैं हम सबको, कि गलती से भी जीवा गलत काम ना कर जाए, क्योंकि इसका घाव नहीं भर सकता। बड़े से बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब का घाव भर जाएगा, इस जीवा का घाव नहीं भरेगा। इसलिए 32 एंजल दे दिए गुरु ने। ये एंजल भी हमारे लिए पूरे के पूरे सैनिक की तरह हर वक्त बुलंद खड़े रहते हैं। किसको दिक्कत है, किसको परेशानी है, किसकी साधना नहीं हो रही, हर वक्त हेल्पिंग मोड में। ममतामयी, स्नेहमयी एंजल्स का जितना भी शुक्राना करें कम है, वाक्य ही कम है। मॉनिटर्स भी बहुत हैं, यस मॉनिटर्स भी बहुत हैं। सभी छात्रों को, सभी एंजल्स को स्माइल स्कूल की संचालिका गुरु मोनिका जी को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप सब ही हैं मेरे गुरु। आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे गुरु को हर पल जागृत करते हैं। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है, फिर गुरु दोबारा से आता है, आंसर देके जाता है और प्रसाद मुझे भी मिल जाता है। अच्छा हुआ जो तुम्हें प्रश्न हुआ कि मैं जीवित हूं, क्योंकि इस प्रश्न के द्वारा तुम में कुछ होश आने की शुरुआत हुई। ये सब प्रश्न अपने आप से पूछें। ये जीवन का समय, ये साल, ये दिन कब निकल गए, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, हमें ही नहीं पता। हमारे जीवन से इतने दिन उड़ गए, क्या जिया, कैसे जिया, पूछे प्रश्न। और दुख नहीं मनाना, हर पल शुक्राना मनाना है। दुख नहीं मनाना, काश हमें पहले ये समझ में आ गई होती, काश स्माइल पहले मिल जाता, अभी भी काश। अब तो सिर्फ वाह वाह और वाह। वाओ, प्रॉब्लम आए तो वाओ यू हैव कम, मतलब हमारी ग्रोथ आ गई है। तुम्हारा जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ, तुम द्विज बने। तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ, सच्चा जन्म हुआ, अब हुआ असली जन्म। अब तुम्हारी यात्रा शुरू हुई और तुम मंजिल की ओर अग्रसर हुए। अब तुम्हारा सच्चा जीवन शुरू हुआ। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे जैसे सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड देखना आता है, वैसे वैसे हम यंग होने शुरू हो जाते हैं। शरीर के दर्द तभी तक थे जब तक ये गर्दन ये नाम को संभाले बैठी थी। ये दर्द धीरे धीरे गायब होते हैं।
चौकड़ी मारना आ जाता है, सबके लिए हृदय से काम करने का दिल करता है, और जब काम करते हैं तो इतनी सेवा भाव से करते हैं, पता भी नहीं लगता हमने किसके लिए क्या काम कर दिया। तो यंग यंग और यंग होना शुरू हो जाते हैं। सारी शिकायतें जो रोज मेरी ऊर्जा को मुझसे छीन के कब ले जाती थी चोर बन के, अब वो शिकायतें खत्म, दुआएं शुरू। शिकायतें और नफरत दुआ में बदल जाती हैं, और काम निष्काम में बदल जाता है। तो दोनों ही स्थिति में हमारे अंदर की शक्ति का स्तर ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता चला जाता है। मौन की शक्ति गुरु ने दिखा दी, ज्योत जगी है अपार। मौन की शक्ति गुरु ने दिखा दी, ज्योत जगी है अपार। शुभ देह मानव का मिला, जान लिया है आज। हाँ, शुभ देह मानव का मिला, जान लिया है आज। अब तुम्हारी यात्रा शुरू हुई, तुम्हारी मंजिल की ओर अग्रसर हुए, अब तुम्हारा सच्चा जीवन शुरू हुआ। परंतु जीवित रहने के लिए, महाजीवन की प्राप्ति के लिए तुम्हें बहुत सी वस्तुओं से छुटकारा प्राप्त करना होगा। बहुत सी वस्तुओं से। सबसे पहली कौन सी वस्तु? नाम तो गुरु ने बोला आज ही हवन में स्वाहा, तो कल नए नाम के साथ आएंगे। पहले ही गुरु ने बोल दिया सब कुछ छोड़ना है, और जब छोड़ोगे ना, इतना मुट्ठी भर पकड़ के बैठे हो, और गुरु ने कुबेर के खजाने का रास्ता दिखाना है। जो खुल जा सिमसिम हम भूल गए। क्या खुल जा सिमसिम? ये अंदर की नेत्रों को। कौन से वस्त्र हरण करे श्री कृष्ण ने गोपियों के? सोचें, इतने महान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लेंगे? कौन से वस्त्र? ये मैं मेरे के मैल के बने हुए वस्त्र चुरा लिए, हटा दिए। असली गोपी जागृत हो, जो प्रेम 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 देना जानती हो। हर बात को समझें, उसके गूढ़ रहस्य को पहचाने। गुरु ने नवाजा है, सबको सजाया है, सेवा में लगा करके हमको निखारा है गुरु ने। गीता का ज्ञान है, शिव का पुराण है, नानक की वाणी है, अल्लाह ने मानी है। साईं कृपा तेरी जग में निराली है, साईं कृपा तेरी जग में निराली है। सोचें तो, नानक की वाणी का पाठ तो अल्लाह भी बैठ के करता है। इनका कैसे विभाजन कर दिया हमने। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, गुरुवाणी ये कहती है, गीता ये कहती है, रामायण ये कहती है, बाइबल ये कहती है। पुनर्जन्म हो गया, अब सबको नहीं देखना अलग अलग, अब एक ही दृष्टि से, एक ओंकार सत्य नाम, वही सत्य जो था, जो है और जो रहेगा। तो सब लोग का कल का होमवर्क अपना नाम सिलेक्ट करना है, और जिसको भी प्रॉब्लम होगी फटाफट एंजल्स दे देंगी नाम, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, खुद चयन करें, नहीं तो सब एंजल्स फटाफट स्टैंप लगाती चली जाएंगी। नाम बदल कर तो देखिए। भाभी नाम इंग्लिश या हिंदी कोई भी हो, लेट्स स्पेसिफाई दिस, कुछ भी हो सकता है। उर्दू का रखो, चाइनीज रखो, कॉन्टिनेंटल रखो, जर्मन रखो। हम ऐसे रख सकते हैं, मोनिका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके। गुरु ने सजाया है, हमको नवाजा है, सेवा में लगा करके
हमको सजाया है गुरु ने, शुक्राना गाया है, शुक्राना गाया है, ओम को मनाया है, इसको बसाया है गुरु ने, गुरु ने सजाया है, हमको नवाजा है, सांसों की वीणा का सरगम सजाया है गुरु ने। सेशन के बाद भी अपने जीवन में इस वीणा को बजने दें। हर शब्द जो मुख से निकले किसी के दिल में दुआ 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 ही उत्पन्न करे। कोई घृणा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई रोष नहीं, कुछ भी अपने भावों को छुपाना नहीं है। दूसरा मेरे बारे में काश ऐसा सोच लेता, काश ऐसा कर देता, काश में नो जीवन। जो है वर्तमान में है। मुझे इस बात ने 10 साल से परेशान किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे परेशान किया, आज मैं शेयर कर रही हूं या आज मैं शेयर कर रहा हूं। एक्सपेक्ट नहीं करना कि उसके बाद सामने वाला बोलेगा अच्छा ऐसा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं लगा। दूसरा जना 10 शिकायतें शायद और करे, अच्छा पहले क्यों नहीं बताया, हमने कब मना किया, हम तो। आपने अपने अंदर को खाली कर देना है, बस दैट्स ऑल। और आप देखेंगे गुरु ने सजाया है। कल ये गाते गाते ही सेशन में आओगी। इस हृदय को खाली कर दो। अपना नया जन्म, नया नाम और नया जूम का वर्जन, बस यही तो करना है। सुबह 4:30 बजे। भाभी वो मैसेज फिर से आया कि पहले कार्मिक अकाउंट वाला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मिला नहीं आंसर? किस किस को नहीं मिला? हम गिरते हैं, 4 और को गिराते हैं। जिनका हम समझ रहे हैं वो तो हमारी स्क्रिप्ट की वजह से आए हैं, वो ये सब कर रहे हैं और आगे उनकी भी अपनी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। क्योंकि आपका जो आज आप जी रहे हो ये आपकी कर्मों की वो गठरी है जो आप प्रारब्ध में लिख कर लाए, लेकिन हर पल आप अपना भाग्य लिख रहे हो, हर पल। तो यदि आपने अपने भाग्य का उदय किया तो आपके साथ जो 4-5 और जने हैं ना, वो आपके नीचे गिरकर मरने से बच जाएंगे। उन्हें भी आना पड़ेगा, उन्हें भी अपनी गठरी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब वो पुरानी का हम हिसाब भर रहे हैं या आगे का? आगे का देखें ना। और वर्तमान में जब सांसें चल रही हैं तभी कुछ सही कर सकते हैं। क्योंकि इतना हिसाब किताब लगाते हैं ना, क्योंकि हमेशा ये सोचते हैं उसकी वजह से हो रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, चलो मेरा तो जो भी हो रहा है ठीक है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इस बात को भूलना नहीं है। अगर 2 ट्विन बच्चे भी आते हैं एक माँ की कोख में, 9 महीने इकट्ठे जुड़े हुए पैदा हो रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, 9 महीने इकट्ठे रह रहे हैं, पैदा होंगे, लेकिन तब भी उनकी अपनी अपनी रहनी, अपना अपना भाग्य, उनका हॉरोस्कोप सेम समय पैदा हुए हैं, सोचिए। और हम कहते हैं सब कुछ जो हमारी जन्म पत्री में उसी हिसाब से चल रहा है। नहीं, हम हर पल अपनी जन्म पत्री को बदल सकते हैं। ये मेरे हाथ में, एक प्रारब्ध हम लेकर आए, एक प्रारब्ध हम लिख रहे हैं। तो जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना है, और दूसरा तो कोई बना ही नहीं। जो भी है, ये हाथ है ना, ये हथेली, इसको नहीं ये 5 उंगलियों को पता कि ये हथेली ही हमारा आधार है, इसी से उपजे, इसी का पाठ है। बड़ी वाली कहती है मैं लंबी हूँ, छोटी वाली कहती है मैं सारा काम करती हूँ, अंगूठा कहता है मैं सारा काम करता हूँ, पर है किसका? एक्सटेंशन ऑफ दिस पाम। तो समझना है। दूसरे को ब्लेस करेंगे, माफ करेंगे, वो हमारी ही स्क्रिप्ट की वजह से आया, और उसकी भी कोई स्क्रिप्ट होगी। स्क्रिप्ट तो सभी लिख कर ला रहे हैं ना, उसकी भी स्क्रिप्ट है। पर आती है तो स्क्रिप्ट बदलने लग जाती है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल। हर थर्सडे को हम लोग मौन रखेंगे। उसके अलावा अपने समय के हिसाब से अगर आप लोग रोज रखें तो भी बहुत अच्छा है, कोशिश करें। लेकिन थर्सडे को जो रखेंगे मौन, उस दिन कलेक्टिव, क्योंकि सब रखेंगे, तब तक आप लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पढ़ चुके होंगे, तो जानेंगे कि उस दिन बहुत बड़ा यज्ञ हमारे अंदर होगा और बहुत बड़े चेंजेस हम महसूस करेंगे। साधना में गुरु आप पर हमेशा कृपा करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।